हमें बहुत अच्छा लगता है जब मैं डेली जब ड्यूटी से आता हूँ सुबह सुबह नाइट ड्यूटी करके। तो मैं डेली इन कबूतरों को दाना डालता हूँ और ये कटोरी में पानी डालता हूँ। ये मेरा आदत सा बन गया है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं गलत नहीं करना, किसी जीव जंतु को नष्ट नहीं करना, उनको मार कर नहीं खाना, चिकन या फिर किसी चीज़ का मांस नहीं खाना, लेकिन उसे छूट नहीं रहा है। जब हम पक्षी को खाना खिलाते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। जब हम लगातार इसको खिलाते हैं तो हमारी अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाता है, हमारी सोच बदल जाती है कि जिस चीज़ को हम दाना खिला रहे हैं उसे हम कैसे मार सकते हैं। तो इस तरह से हम जो सोच रहे थे कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, फिर किसी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी आदत छूट जाती है। इतना ही नहीं, हमारा इस दुनिया में जो 84 लाख योनि होते हैं उनमें से सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी होती है, हम लोग ही ऐसे होते हैं जो खाने के लिए कमाते हैं। इसके अलावा और जितने भी जीव जंतु हैं किसी को खाने के लिए कमाना नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे मिलता है? जो हमारे भगवान हैं उन्होंने सारे लोगों के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दिए हैं। अगर कोई नहीं कमा भी रहा है ना तो उसको भी खाने को मिल जाएगा। जो कमा रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग खा लेते हैं। जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं, जो जीव नहीं कमा पा रहे हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं, उनकी देखभाल भगवान करते हैं। तो एक तरह से हम भगवान का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जो जीव जंतुओं का जितना जिसके पास समर्थ हो उतना दान पुण्य करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं मैं कहाँ जाऊँ, किसको खिलाऊँ, मैं किसी भिखारी को देखूँगा तब तो दूँगा। दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं जो भूखे हैं, जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप कभी बैठना और कभी पक्षियों को दाना खिलाना तो महसूस करोगे। जिस टाइम तक आप उसे देखते रहोगे आपके अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होगी, वो अंदर ही अंदर महसूस होगी। मैं डेली जब तक ये सारे कबूतर सारे खाना नहीं खा लेते हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ। देखने से जो शांति उत्पन्न होता है वो पूरा दिन पूरा एनर्जी अंदर ही अंदर भरा रखता है और लगता है कि कहीं ना कहीं हम सही कर रहे हैं। आदमी अपने जीवन में ना जाने कितने अच्छाइयाँ कितने गलतियाँ करते हैं। जो अच्छाइयाँ करते हैं बहुत सारे लोगों को याद रहता है कि मैं उसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो गलत चीज़ें करते हैं उसका हमें पता नहीं रहता है, हम अनजाने में कर देते हैं। तो हमारे जो गलतियाँ हुई हैं हमसे, तो ये हमारा एक तरह से पुण्य में वो हमारा माइनस हो जाता है। जो हमारी गलती किए हैं उसका धीरे धीरे वो माइनस होता जाता है। इसके अलावा जो कहा जाता है कि हमारे अंदर जो भी बीमारी रहता है, जो भी अलग बीमारी क्रिएट होता है कोई भी तरह का, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह ख़राब होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी आता है। तो वो हमारा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जो राहु होते हैं वो एक तरह से भगवान होते हैं, तो उसमें जो कौवे होते हैं उस कौवे में उनका वास होता है, काले रंग में उनका वास होता है। अनेक अनेक तरह के पशु पक्षी आते हैं। हम जब दाना डालते हैं तो ऐसा नहीं कबूतर ही आते हैं, कौवे आते हैं, गौरैया आती है, तो कहीं ना कहीं सब में भगवान का वास होता है। इसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। तो हमें इन जीव जंतुओं का सेवा करनी चाहिए, जिसके पास जितना समर्थ हो ज़रूर करना चाहिए। जब आदमी अंतिम यात्रा में रहता है, जब परलोक जाने की अवस्था में रहता है, तो उस समय उसे एक अलग ही दृष्टि उत्पन्न होता है, दिव्य दृष्टि जिसे बोलते हैं। तो उस दृष्टि से वो हर चीज़ को देख पाता है और उस समय सोचता है काश मैं भी कोई पुण्य कमा लिया होता। लेकिन जब वो जवानी में रहता है तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। अपना अच्छे अच्छे पैसे कमाने के चक्कर में, अच्छे भोग करने के चक्कर में सारी चीज़ों को भूल जाता है। जब वो अंतिम अवस्था में रहता है तब उनको याद आता है काश हमने कर लिया होता तो आज हमारे साथ गलत नहीं होता, आज हम भी पुण्य के इतने महान आदमी बने होते हैं। आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग भी जहाँ पे भी हैं जीव जंतुओं की रक्षा करें। छत पे जाएं, नहीं कहीं तो आपको पक्षी ज़रूर मिलेगी, उनकी सेवा करें।
गर्मियों में इधर उधर भटकते हैं पक्षी, कितना अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं कबूतरों को एक दूसरे से प्यार करते हुए आपस में, मतलब एक तरह से लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, लड़ाई कुछ भी हो आपस में कितने अच्छे लगते हैं। ये लड़ाई भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है खेल रहे हैं आपस में। इन लोगों के अंदर हमारे प्रति कितनी दुआएं निकलती होगी भगवान से कि सोचो ना, आपको कोई खाना खिलाता है तो उसके प्रति कितना दया आता है। ज़रूर ये जीव हमारे लिए उतना ही आशीर्वाद अंदर ही अंदर देते होंगे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे हमारे लिए कि हमारा उज्जवल हो, और होता भी है। ज़रूर आप करके देखिए, आपको भी महसूस ज़रूर होगा।